बैटरी का बैटरी बैकअप ठीक है? बिल्कुल। हाँ बढ़िया चल रहा है। मैंने वो लिया और उसमें अच्छा। हाँ वो भी अच्छा है। पहले मैंने वो लिया था एक्शन कैमरा इसका, हाँ वो ख़राब निकला उनका। इसका X4 नहीं ये DJI का है ना ये? नहीं, DJI का नहीं, Insta360 है ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। Insta360 X5। चलो अपन चलते हैं साइकिल चलाने। तो ठीक है। ये नए नए जूते हैं, थोड़ा टाइट है, हट को पहनूंगा रेगुलरली तो ये सही फिट हो जाएंगे। बहुत दिनों बाद ये मैंने कैमरा वापस निकाला है। अब थोड़ी बातें करते हैं मार्केट की, थोड़ी हेल्थ की, थोड़ा टाइम पास। तो भाई मार्केट का तो बहुत ही डाउन चला गया है। अब ऐसे केस में मैं तो क्या कर रहा हूँ, किसी को सजेशन तो नहीं दे रहा हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ, आई वाज एक्चुअली वेटिंग कि गिरेगा कितना, गिरेगा कितना गिरेगा, एंड देन एक सिंपल फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ। हाईएस्ट से अगर 10% से ज़्यादा गिरेगा तो फिर मैं पोर्टफोलियो का 20-30% री इन्वेस्ट कर देता हूँ, नॉट री इन्वेस्ट, पोर्टफोलियो का 20-30% जितना और इन्वेस्ट कर देता हूँ। अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है तो मैं उसमें 20 रुपीज़ और डाल दूंगा, टोटल 120 हो जाएगा। तो अभी तो मार्केट अपने हाई से भी 10% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। तो मैंने जितना मेरा वही 100 रुपीज़ था तो मैंने ऑलमोस्ट 25% और इन्वेस्ट कर दिया। अब क्यों किया है इन्वेस्ट? क्योंकि भाई वो वापस बढ़ने के चांसेस है, बट कम होने के भी चांसेस है। तो अगर कम होगा तो डिपेंडिंग ऑन, अगर 5% और कम होता है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, अगर 2-3% होता है तो इन्वेस्ट करने का वापस पॉइंट है नहीं। 5% होगा फिर इन्वेस्ट करूँगा, 5% होगा फिर थोड़ा सा इन्वेस्ट करूँगा। बट बहुत ज़रूरी है कि मैं ये सब इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैसा रखा हुआ है, कैश। और इसलिए आप सबको भी कैश रखना चाहिए। कभी भी 100% नहीं होना चाहिए। पोर्टफोलियो का होना चाहिए कि भाई आपने अपना 1 साल का सैलरी का टाइप्स, नॉट 1 साल का सैलरी, वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 1 साल का जितना भी खर्चा वगैरह होता है आपका, वो सब आपने सेव करके रख लिया। उसके अलावा 5 लाख इमरजेंसी फंड, क्योंकि किसी को ज़रूरत हो, किसी की मेडिकल कंडीशन हो या कुछ भी ऐसा आ जाए, अदर देन 1 साल का खर्चा, फिर 5 लाख इमरजेंसी फंड, और फिर उसके बाद जितना भी पैसा बचा हुआ वो इन्वेस्टेड है। कैसे इन्वेस्टेड है? 30-40% रियल एस्टेट के अंदर है, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत बड़ा चंक होता है। और ऑलमोस्ट सेम अमाउंट आपका म्यूचुअल फंड्स या इक्विटीज़ के अंदर है, तो 60, टोटल 60 हो गया। 10% आपका हाई रिस्क हो गया, हाई रिस्क इक्विटी या क्रिप्टो हो गया। बाकी बचे 30%। इन 30% में आप 15-20% सिल्वर गोल्ड भी ले सकते हो, और बाकी 10% आप आपका FD वगैरह भी कर सकते हो, या फिर आप कोई और भी मेटल या ETF वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं यूजुअली ऐसा ही फॉलो करके रखा हुआ हूँ अभी तक। एंड हाँ, अगर लोन है तो फिर आपके पास इमरजेंसी फंड बल्कि और रखो, क्योंकि भाई जॉब चले जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। अभी अपन ने चाबी ले ली है, शूज़ पहन लिया, अब अपन साइकिल चलाने चलते हैं। चलो, ओके जनता। अब मेरी साइकिल है वो बेसमेंट में है, और बेसमेंट में जाने के लिए
सीढ़ियाँ उतरना भी एक ऑप्शन है, बट घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे मैंने आज ही 19th फ्लोर चढ़ा है, एज यू कैन सी 19th फ्लोर, बट शुड वी वेट और गो? आई थिंक लेट्स गो बाय स्टेयर्स। अब सीढ़ियाँ उतर भी रहा हूँ तो मैं झटके नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने पंजों का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। शूज़ भी आपके अच्छे होने चाहिए। और ये साइकिल भी बहुत अच्छी है। अभी मैं ईयरफोन एज अ माइक यूज़ कर रहा हूँ तो फिर गाने वाने नहीं सुन पाऊँगा, बट दैट्स नॉट अ इशू। तुमसे बात कर रहा हूँ और थॉट अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग होती है। 14th फ्लोर ही आया भाई, जल्दी चलना पड़ेगा। वो आंटी ऊपर ही थी, रास्ते में देखा होगा, वो अभी भी वेट कर रही है और मेरे को लग रहा है उनसे पहले तो मैं शायद पहुंच जाऊंगा। आराम से पहुंच गया। अब अपन को जाना है बेसमेंट 2, वहाँ पे हमारी साइकिल है। हाँ, और एनर्जी बचानी है क्योंकि बेसमेंट 2 से अपन को साइकिल चला के लेके आनी है ग्राउंड तक, और उसके लिए हम गियर्स का यूज़ करेंगे। अब गियर्स क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स, एक टाइप की एनर्जी को वो स्ट्रेच कर देता है या कंप्रेस कर देता है। स्ट्रेच करेंगे तो सेम एनर्जी कम एफर्ट लेगी और लंबे टाइम तक चलेगी। जैसे देखो, अपन को पुल के ऊपर जाना है, अब पुलिया के ऊपर जाना है तो मैं गियर 4 के अंदर नहीं चलाऊंगा, क्योंकि गियर 4 क्या कर रहा है, वो मोटर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मोटर की स्पीड अच्छी होती है तभी इसको अपन यूज़ करते हैं। बट गियर 1 सिर्फ मोटर घुमाने पे ध्यान देता है, उसको ऑलरेडी स्पीड नहीं चाहिए, वो दैट्स अ स्टार्टिंग। सो गियर 1 अपना फुल फोर्स लगाएगा, मतलब गियर 1 पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है चलने के लिए। तो कभी भी बाइक को छड़ाना हो या फिर साइकिल को छड़ाना हो, ये अपनी साइकिल है, तो मिनिमम गियर पे लेके जाओ। इसमें थोड़ी सी हवा है, थोड़ी और भरे क्या।
पता नहीं इधर है मेरा हवा भरने का या नहीं। मिल गया, उसको भी चार्ज होना चाहिए। आई थिंक इतना काफ़ी है। इस टायर में भी हवा कम है यार, बहुत तो कम नहीं थी पर थोड़ी सी हवा थी। वैसे ही बाइक बहुत अच्छी है, साइकिल बहुत अच्छी है। इसके शॉकर जो है काफ़ी अच्छे हैं। ये इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं वेट के हिसाब से। देखो इसका 12 था, 32-35 तक ही भरता हूँ। वैसे ये टायर इसमें 45 डिफ़ॉल्ट है टायर के लिए, वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट अपनी तो आदत है, दबा के देख लो भाई। ये मेरी बाइक है, इसका सीट कवर चेंज करवाना। और ये ऊपर जो ट्यूबलाइट देख रहे हो वो भी सेंसर वाली है। बाइक में हवा बाद में भरेंगे, ऑलरेडी अंधेरा हो रहा है। अब क्या करते हैं, एक और काम करते हैं, इतना कर ही रहे तो। इसकी टायर पे भी लगा देते हैं लुब्रिकेंट। पहले इसका लॉक खोलना पड़ेगा। This should be enough for now। भाई ऐसे पसीने आ गए मेरे तो। चलो भाई, साफ करो क्या यार, अभी वापस टाइम लग जाएगा। चलते अपन ऐसे ही, या कर ले यार, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। यार कपड़ा रखा था यार इधर, एक कहाँ गया। इसका पीछे का जो है प्रोटेक्टर जो भी बोलते हैं उसको,
वो साला टूट गया था यार। अब उसके पेज वेज से लग सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्क्रू पेज मिला ही नहीं मेरे को ना। तो वो साइकिल वाले की दुकान के पास, दूसरी दुकान पे जाके चेक करूँगा। बट अभी तो बरसात नहीं है, तो अभी तो उसकी इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। भाई साहब यार कैसे चढ़ाएंगे? ओए ठीक है, थोड़ा सा ऑफ सेंटर है इसका हैंडल, बट थोड़ा सा ऑफ सेंटर चल सकता है। ओके लेट्स गो बडीज। तो इस साइकिल में टोटल 21 टाइप के गियर हैं। 3 आगे हैं और 7 पीछे हैं। मैं ये ऊपर वाला दबाऊंगा तो पीछे का गियर लगता है, जिससे ये आसान बना देता है। मतलब मोटा लंबा वाला गियर, बड़ा वाला गियर पीछे के टायर पे है तो आसान होगा, और आगे छोटे वाले पे तो अभी आसान होगा। अब मैं इसको दबा देता हूँ। थैंक यू थैंक यू। गलत जगह है साइकिल, लेकिन ठीक है, चढ़ गए वापस चढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने इसके पीछे एक और बटन है, इसके भी पीछे एक और बटन है। इसके पीछे वाले बटन से साइकिल को चलाना आसान होता है, क्योंकि बड़े मोटे वाले टायर पर, मोटे वाले गियर पे आ जाती है। उसको दबाया तो वापस छोटे वाले गियर पे आ गई आगे की तरफ। तो सेंटर से जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना आसान हो जाता है। पीछे वाले टायर के लिए सेम फंडा, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि आगे फोर्स हम लगा रहे हैं चैन पे, पीछे चैन फोर्स लगा रही है टायर पे। तो पीछे के छोटे गियर मतलब फास्ट एंड ज़्यादा मेहनत, आगे के छोटे गियर यानी ज़्यादा मेहनत, पर आगे के छोटे गियर आगे के छोटे गियर कम मेहनत, स्लो। ओके एकदम से स्पीड बढ़ती है तो गियर चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो झटका लग जाएगा आपको। जैसे गियर 1 में चला रहे हो, बट न्यूट्रल पे डाल के एकदम से स्पीड बढ़ा ली पुलिया से नीचे उतरते टाइम, और फिर एकदम से गियर 1 पे ही रेस दोगे तो वो गंदी से आवाज़ करता है, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी स्पीड है, तो हमको बस सपोर्ट करना है। उसके आरपीएम पे ध्यान देना है, फोर्स पे नहीं। आरपीएम मीन्स स्पीड। अभी मैं ये ग्रेटर नोएडा के बीच में साइकिल चला रहा हूँ। बहुत सारी सोसाइटीज़ हमारे आने के बाद कंप्लीट हुई है, जैसे एनसीआर मोनार्क था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन जो अभी लेफ़्ट साइड में मेरे गया, अभी वहाँ पे लोग रहने लग गए। जब मैं आया था यहाँ पे तब 69 लाख में 2 BHK था, अभी वो 89 लाख में 2 BHK। प्राइस बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, बट गुड़गांव जैसा नहीं बड़ा। गुड़गांव में तो 69 से स्टार्ट मिलेगा भी नहीं आपको, यहाँ पे भी नोएडा वाले एरिया में नहीं मिलेगा।
ये भी क्या है, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में। गौर सिटी मॉल से परी चौक की तरफ जाएंगे तो बीच में उसी रोड पे है, राइट साइड में। तो अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन गली के लोगों के बीच से जाते हैं, क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाए। अपन मार्केट की बात कर रहे थे। मैंने आपको अपना वो बता दिया रेशो, 5 लाख इमरजेंसी फंड, 1 साल का खर्चा, मान लो आपका 1 साल का खर्चा है 50,000 पर मंथ, तो 6 लाख हो गया। तो टोटल 11 लाख अपने अपने बैंक में रखे हुए हैं। 2 बैंक अकाउंट में रखो, इनकेस भाई एक बैंक में प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरे में निकाल पाए। और एक और रीज़न, यूपीआई में मैक्सिमम 1 लाख ही होता है, तो कभी 2 लाख देने पड़ जाए। जैसे हॉस्पिटल में जब भी कोई ऑपरेशंस के लिए जाते हैं, चाहे आपका इंश्योरेंस भी दिया हुआ हो, तो भी वो आपको बोलेंगे कि भाई 2 लाख तो आप टेबल पे रखो कैश, या कुछ केसेस में यूपीआई या कैसे कार्ड्स हैं। अधिकतर तो कैश ही मांगते हैं, तो कैश भी रखना बहुत ज़रूरी है। अरे पापा हमेशा बोलते हैं कि कैश रखो, यूपीआई सर्वर कभी भी डाउन हो गया तो तुम क्या ही कर लोगे, और तुम बिल्कुल कैश नहीं रखते हो तो गलत है। तो कैश तो रखना चाहिए। मेरे साथ भी हुआ था एक बार, मोबाइल के कवर के पीछे 500 था, तो मेरे को पेट्रोल भराने के लिए हो गया इजीली। मैं तो पेट्रोल पंप पर मैंने पेट्रोल भरवा लिया था, लेकिन लोगों के पेटीएम चल नहीं रहते, किसी का ही नहीं चल रहा था। एनीवे हाँ, 6 लाख प्लस 5 लाख अपन इमरजेंसी फंड रख लिया है। बाकी बचे आपके लेट्स से 100 लाख, मतलब 1 करोड़। 1 करोड़ में से 30 लाख आपके गए रियल एस्टेट के अंदर, 30 लाख के आसपास या 25 लाख के आसपास आपने डाल दिया म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब आपको लमसम डालना है, एसआईपी डालना है, वो आप पे। बेस्ट एसआईपी है, बट आपको पसंद है मार्केट फॉलो करना, आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग मार्केट कभी कभी परफॉर्म करता है, बट ट्रेडिंग से आप डरते हो, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए फुल टाइम चाहिए होता है, आपकी खुद की अलग जॉब चल रही है, तो आप लमसम भी डाल सकते हो। मैं वैसे लमसम डालता हूँ, एसआईपी नहीं। और 25 लाख 30 लाख ये हो गए अपने, ऑलमोस्ट 55 या 60 लाख। 30 लाख रियल एस्टेट, 25 लाख म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी, एंड नॉट टू रिस्की, मोस्टली ब्लू चिप्स, लार्ज और मिड कैप। अभी बहुत धूल हो गई यार, मास्क लगाना भूल गया। मेरे पास वो बंडाना टाइप से है जिस पर मास्क का भी काम कर जाता है। उसके बाद बचे 45 लाख के आसपास या 40 लाख। उसमें से हाँ 10 लाख आप हाई रिस्क वाले में डाल दो, क्रिप्टो के अंदर, या फिर हाई रिस्क स्टॉक्स जो होते हैं, जो आपको लग रहे हैं आईपीओ वगैरह के टाइप से। और उसके बाद बचे करीब कितना, 60 हो गया, 60 के बाद 70 हो गया, 30 बचे। 30 के अंदर 20 लाख के आसपास आप गोल्ड रखो, सिल्वर प्लस गोल्ड। बाकी 10 लाख एफडी करा के रख लो, या फिर बॉन्ड या ईटीएफ, जो भी आपको अपने टाइप की चीज़ें करना है। घड़ियाँ खरीद के रख लो, घड़ियाँ खरीद के रख लो। वैसे घड़ियों के बारे में भी मैंने सोचा है काफ़ी, बट बहुत महंगी लेते हैं ना, तो ही उसका रीसेल वैल्यू अच्छा होता है। किसी का शौक़ भी होता है, मेरे को शौक़ है बट उतना नहीं है कि मैं वैसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता रोलेक्स वगैरह, वो सब राडो वाडो जो भी होती है। हाँ, थोड़ा ऑफ रोडिंग वगैरह टाइप से इतना मज़ा आता है, तो क्या इतना है नहीं, और रात में तो और भी मुश्किल है। थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था मेरे को। हाँ, साला ऑटो वाला। अब देखो यार, अभी 23,200 के आसपास था निफ्टी, उस आई थिंक उससे भी नीचे ही बंद हुआ है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इन सब से दूर ही रहना फायदा है मेरे हिसाब से। तो बहुत टाइम देना पड़ता है और बहुत हाई रिस्की होता है, और 95% या 90% लोग लूज़ ही करते हैं। अब ये मत सोचो कि तुम वो होंगे, तुम लूज़ नहीं करोगे। तुम एक बार हो सकता है कि लूज़ नहीं करो,
पर इट्स अ गैम्बलिंग हैबिट। तुम अगर उससे इमोशनली अटैच हो जाते हो उस चीज़ से, तुमको खुशी मिलती है प्रॉफिट से लॉस से, तो फिर इवेंचुअली तुम्हारा लॉस ही होगा, क्योंकि दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स। तो 500 रुपये के प्रॉफिट के बाद तुम्हें लगता है कि अभी नहीं बेचता और बढ़ जाएगा। 2000 का प्रॉफिट हो गया है बट तुमने अभी भी सेल नहीं किया, तुमको लगता है कि और निकाल लूँगा मैं, और फिर वो 3000 के नुकसान पे पहुंच जाता है तो भी तुमको लगता है नहीं वापस आ जाएगा वापस आ जाएगा। फिर वो 4000 5000 के नुकसान पे जाता है, तुम बेचते ही नहीं हो। इसलिए स्टॉप लॉस लगा के रखो अगर करना है तो। ये चीज़ है कि भाई तुमने 10,000 का कॉल ऑप्शंस वगैरह लिया है तो 2000 का स्टॉप लॉस लगा लो, और टारगेट पहले ही डिसाइड करके रख लो चार्ट वगैरह देख कर। अगर नहीं तो भाई मत ही करो। मैंने किया है और उसके बाद वो ही बोल रहा हूँ, नुकसान ही हुआ है उसमें, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ लकीली। बट स्टॉक्स वगैरह के अंदर भी मैंने जब भी स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 ईयर्स बिना ध्यान दिए ट्रेडिंग करी थी, नॉट इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग करता था, तब उसमें ओवरऑल करके नुकसान ही था, काफ़ी नुकसान था। फिर बाद में मैंने अच्छे से इन्वेस्ट किया और वो नुकसान तो पूरा कवर कर ही लिया, उसके बाद में भी डिसेंट प्रॉफिट है। इवन अभी मार्केट डाउन है तो भी 100% से ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि मैं 7 साल के आसपास से रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। उसके पहले के 2-2.5 साल वो ट्रेडिंग करता था मैं, वो बिल्कुल ख़राब था। और ये मैंने कभी निकाले नहीं पैसे, दैट्स व्हाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक डेडिकेटेड टाइम के लिए तुम करते हो, मोस्टली लॉन्ग टाइम के लिए, और फिर फिक्स रहता है कि भाई इसका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का, कि भाई ये मेरा रिटायरमेंट के लिए है, ये मेरी बाइक के लिए है, ये मेरी कार के लिए है, ये चाइल्ड एजुकेशन के लिए है, ये मैं 10 साल के लिए डाल रहा हूँ, ये मैं 15 साल के लिए डाल रहा हूँ। तुम उसमें रेगुलर या लमसम कैसे भी एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, वो हो गया इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग होता है कि भाई वीकली ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, कि भाई आईपीओ आया, वो सडन डाउन गया, तुमने बाय कर लिया, कुछ दिन में वो रिकवर कर गया, उठ गया, तुमने बेच दिया। या किसी का क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, तुम्हें पता है कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो तुमने ख़रीद लिया, रिजल्ट अच्छा आया, स्टॉक बढ़ा, तुमने बेच दिया। कभी कभी ऐसा होता है रिजल्ट अच्छा आता है फिर भी स्टॉक गिर जाता है, क्यों? अब उसके भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। कभी कभी नंबर्स से ज़्यादा फीलिंग्स भी फ़र्क पड़ती है। लोगों को लगता है कि यार उतना अच्छा नहीं गया जितना अच्छा सोचा था, तो फिर वो सेल कर देते हैं और उसका वैल्यू कम हो जाता है। इसलिए कोई भी एक रूल डिक्टेट नहीं करता मार्केट को, आपको बहुत अंदर घुसना पड़ेगा, तब जाके आप के 10 में से 6 डिसीजंस राइट होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है 10 में से 6 होना। और उसके लिए भी पूरा घुसना पड़ेगा। चलो है तो ये मार्केट की बात है। हेल्थ के लिए मैं बोलूँगा यार कोई एक ऐसी एक्टिविटी ढूंढ के रखनी चाहिए। और तो मेरे बहुत खुद ही मैं बोलता हूँ हेल्थ की बात है, लेकिन फॉलो नहीं कर पाता। बट इतना सीखा ज़रूर है मैंने कि भाई एक एक्टिविटी पकड़ के रखो। अगर तुम्हारे लिए जिम जाना मुश्किल है तो वो हो सकता है कि जिम में 2-3 टाइप की एक्सरसाइज हो, एक आध तो कार्डियो होना ही चाहिए, क्योंकि तुम साला हाथ पैर मान लो और तुम्हारे हार्ट और लंग्स की एक्सरसाइज नहीं हो रही तो बाद में पछताना पड़ जाता है। या कभी कभी पछताने के लिए टाइम ही नहीं रहता, टाइम ही ख़त्म हो जाता है इस दुनिया में। तो एक एक्टिविटी टीटी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, एक्चुअली ये वन ऑफ दी बेस्ट गेम्स होते हैं आपकी कोर एक्सरसाइज के लिए और इवन ब्रेन के लिए भी। अब रनिंग बहुत अच्छा है, साइकिलिंग बहुत अच्छा है। अब मेरे को साइकिलिंग बहुत पसंद है, बचपन में बहुत करता था, कॉलेज में भी करता था, बाद में भी करता था, बट मैं रेगुलर नहीं कर पाता था। अब उसका रीज़न वेदर हो या कभी कभी जगह भी अच्छी नहीं होती है,
यहाँ पे भी साइकिलिंग चलाना थोड़ा टफ है, और मैं तो रात के टाइम पे निकला तो बहुत ही गलत है। ये देखो कितनी पास से लेके गया कार वाला, बट क्या ही करें। मैंने आई थिंक अभी वो लाइटें भी ऑन नहीं कर रखी, जो पीछे थी वो भी डिस्चार्ज हो रखी है बहुत टाइम से, वो भी शायद कहीं रखी हुई है खोपचे में, उसको भी ऑन करके रखना चाहता, मेरी गलती है। पर ठीक है, ये लाइटें वाइटें वही मैंने बोल ही दिया, तो मैं वो अगली वीडियो में साइकिल करूँगा ना, तब नई लाइटें खरीद लूँगा या फिर उनको ढूंढ के चार्ज कर लूँगा। और क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है, आई थिंक रनिंग जॉगिंग काफ़ी अच्छी है, वॉलीबॉल वगैरह सब भी अच्छा है, बट क्रिकेट वगैरह के लिए इन सब चीज़ों के लिए टीम, तुमको टीम चाहिए, लोग चाहिए, तो वो तुम वीकेंड पे कर सकते हो। रिवर थोड़ा सनलाइट में निकलेंगे ताकि अच्छे से दिखाई दे। आई एम नॉट श्योर कि अभी कितना दिखाई दे रहा होगा आपको, तो दिखाने के लिए है भी नहीं अभी तो मॉल वॉल में जाएंगे ना तब लेके जाता हूँ उसको मैं। वैसे नोएडा लोग बोलते हैं कि अनसेफ है, हाँ बोलते हैं अनसेफ तो हर जगह है, जहाँ पे ख़राब लोग हैं क्राइम्स बढ़ जाते हैं। बट एक चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे हर चौराहे पे पुलिस की चौकी बनी हुई है, या फिर छोटा सा वो पुलिस का बना हुआ है, और पुलिस रहती है। तो रात के टाइम पे मेन रोड से आ रहे हो तो इतना कभी अनसेफ फील नहीं होता है। लाइट्स ठीक है, मेन रोड की बात कर रहा हूँ मैं, तो सर्विस रोड पे चल रहा हूँ जो मेरे लेफ़्ट साइड में है, और पुलिस चौकी भी थी पिछले वाले चौराहे पे, आगे भी आएगी हमारी सोसाइटी के पास। सोसाइटी भी ऑलमोस्ट आ ही गई है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। आज हम खाएंगे दाल बाटी लहसुन की चटनी के साथ। तो अच्छा मैंने ईयरफोन लगा रखे तो मैंने इतनी जोर से सुनाई नहीं दी इसकी आवाज़ में, तो बहुत तेज इसका साइलेंसर आवाज़ कर रहा था। और देखो वो है सामने चौकी, वो तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे तो आईपीएस ही बैठता है। मैंने शायद कभी तो उसका बोर्ड देखा था। दिख गई होगी तो चौकी। वो पुलिस वाले भैया सुट्टा मार रहे थे, तो चलो मार ले, हमारा क्या। अब अपन जाएंगे अंदर।
एक चक्कर अंदर का भी काट ही लेते हैं। ये बहुत बड़ी सोसाइटी है ये। एक दूसरा सोसाइटी में गया था कुछ दिन पहले, उससे भी बड़ी थी। इसमें है 2700 फ्लैट्स और 6000 के आसपास लोग रहते हैं। आई थिंक 25% 30% खाली है, मे बी मोर, 25-30% तो मेरे को लग पता है। Nexon, Orange, Hyundai, Tata Nexon, Kia Seltos, Suzuki, WagonR, Creta, Skoda, Tiago, Hyundai, Mahindra, Suzuki Tata और किया की है। सबसे ज़्यादा तो सुजुकी की ही है। खरीद ले स्टॉक। ऐसा नहीं चलता, या क्या पता चलता भी हो ऐसे ही। ज़्यादा जिसके तुम देखो, एक्चुअली वही है, टाइम पे कम ज़्यादा होते रहते हैं। किया का पहले इतना मार्केट शेयर नहीं था, बट पिछले 8-9 सालों में किया का मार्केट शेयर बढ़ गया है काफ़ी। सुजुकी का भी IPO आया था, बहुत बड़ी कंपनी है। उसका भी लिया था, मैं जानता हूँ एक दोस्त को, उसने तो 1 लाख का ले लिया था। फिर नुकसान हुआ था, नेगेटिव खुला था, बट इवेंचुअली फिर उसने अच्छा रिटर्न दे दिया था। बट सेल नहीं किया। देखो, सेल भी कर लेना चाहिए अगर तुम मार्केट में इन्वेस्टेड हो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टेड हो, तो भले 10-15 साल के लिए तुम कर रहे हो, तब तक तुम बेचोगे नहीं। बट कभी कभी किसी सिनारियो में 10% 20% बेचा जा सकता है। अगर तुम मार्केट फॉलो नहीं करते हो तो चुपचाप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो। मैं थोड़ा रेगुलर करता हूँ तो मैं बेच देता हूँ कि भाई मार्केट लग रहा है डाउन होने वाला है तो सेल कर दो। हाँ, अंदर वाला भी चक्कर कटाए तुम्हें। इलेक्शन चल रहे हैं इसलिए पोस्टर्स वगैरह लगा रखे हैं।
अभी 7 बजे सिक्योरिटी गार्ड्स की ब्रीफिंग होती है और उनकी ड्यूटी चेंज होती है, इसलिए 4-5 सिक्योरिटी गार्ड दिखे अपने को। वहाँ पे लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं, स्केटिंग दिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जल्दी उठ के झाड़ आज साइकिल को ऊपर लेके चलते हैं। हाँ अंदर से देखा मैं। क्या बोल रही हो? ये अवेलेबल है? उनका घर। हाँ देखा मैं अंदर से, मैं जब नीचे आया था तब देखा था। बच्चे को लगना आगे दिखाता है। हाँ हाँ फैन चलाना। फैन ऑफ फर्स्ट। दबा। बहुत काट रहे हैं यार। यहाँ हम कॉलेज जाते हैं रात में। अब वो फॉगिंग शुरू हो गई है। फॉगिंग हुआ था यहाँ पे, अंकल को बोला था यहाँ पे लेट है। फिर भी और लग रहा है यार। देखो फॉगिंग हो रही है तब भी आ रहा है। सीजन भी तो है बच्चों वाले, फरवरी नहीं वो विंटर को होता है। विंटर में नहीं बेटा, विंटर प्रॉपर समर में नहीं रहेगा। ये बीच वाले जो सीजन होते हैं ना, ऑटम और वो इस पे
का बैटरी बैकअप ठीक है? बिल्कुल। हाँ बढ़िया चल रहा है। मैंने वो लिया उसमें, अच्छा हाँ वो भी अच्छा है। पहले मैंने वो लिया था एक्शन कैमरा इसका, हाँ वो खराब निकला उनका। इसका X4 नहीं ये DJI का है ना ये? नहीं DJI का नहीं, इंस्टा 360 है ये वाला। अच्छा अच्छा इंस्टा 360 X5। अच्छा, इंस्टा अलग कंपनी है क्या? हाँ अच्छा, अभी के टाइम पे तो इंस्टा 360 का ही सबसे बेस्ट चल रहा है, मतलब उन्होंने पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लिया है, GoPro वगैरह उनका भी। बाय। फाइनली दोस्तों, वैसे आज थोड़ा पॉल्यूशन भी कम लग रहा है। ये लाइटों से पता चल जाता है कि लाइट कितनी दूर तक क्लियरली दिखाई दे रही है। डेफिनेटली पॉल्यूशन कम है और होपफुली बरसात आएगी नेक्स्ट हफ्ते तो और कम हो जाएगा। वी आर बैक। बाकी अगले एपिसोड में देखते हैं।